नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज जो मैं बोलने वाला हूं या फिर मैं जो आज दिखाने वाला हूं वो आपको किसी भी टीवी शो या डिबेट में नहीं देखने को मिलेगा, ना ही किसी अखबार में। क्योंकि जो बंगाल की राजनीति में घट रहा है वो सच में बहुत भयावह दृश्य है और उस पर आज तक कोई बात ही नहीं कर रहा। बंगाल में एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो अपनी पहचान बचाने के लिए खड़े हैं। आपको क्या दिखाया जा रहा है टीवी पे या फिर सोशल मीडिया में कि सब कुछ बंगाल में नॉर्मल है, बंगाल शांत है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर सब शांत है तो डर क्यों दिख रहा? क्यों महिलाएं कैमरे पर बोलने से डरती है? क्यों गांव के लोग खुलकर वोट की बात नहीं करते? ये डर ही असली कहानी है। बंगाल गया था मैं, बंगाल में लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, महिलाएं डर रही है। महिलाओं का कहना है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो मेरा मांग उजड़ सकता है, मेरा कोख खो सकता है। ये डर बहुत भयावह है और ये डर है टीएमसी के गुंडों का। आज की राजनीति सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही है। आज जो बंगाल की राजनीति है वो सिर्फ जमीन पर प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लोगों के मन में डर बैठा दिया गया। मोबाइल पर मैं कहूं अगर कि आज की राजनीति, बंगाल की चुनाव मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है तो ये गलत नहीं होगा। सवाल है कि आज क्या किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा। ममता बनर्जी की आईटी सेल एक सन्यासी को, एक भगवाधारी को नरपिशाच दिखा रही है। मेरा सवाल है कि हमें हमेशा इस देश की राजनीति में सनातनियों पे वार क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जानते हैं अगर बंगाल में, मैं बता दूं एक बात आपको, कि ममता बनर्जी को डर भी सिर्फ सनातनियों से है। वो जानती है कि अगर बंगाल में कानून का राज आया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा और इसलिए सबसे ज्यादा हमला किसी पर अगर ममता बनर्जी और टीएमसी और उसके आईटी सेल कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ पे। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का काम किया। अपराधी सुबह पकड़ा जाता है और शाम तक सजा मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए, जिस राज्य में अपराधी डरते हैं उस मॉडल से डर किसे लगेगा बंगाल में? आम जनता को या सिर्फ अपराधियों को? सवाल साफ है। डर योगी से नहीं है, डर कानून से है, डर कानून के राज से है। डर इस बात से है कि बंगाल में एक बार फिर संविधान स्थापित होगा। क्योंकि अभी जो बंगाल चल रहा है वो बांग्लादेशियों से चल रहा है और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो रहा है मुझे बोलने में। अब मैं आज बंगाल की माताओं से पूछता हूं, क्या आपने सब नहीं देखा है जो मैं बोल रहा हूं? क्या आपने नहीं सहा है जो मैं बोल रहा हूं? पोस्ट पोल हिंसा की अगर हम बात कर ले या फिर महिलाओं पर अत्याचार की बात कर ले, कुछ संदेश खाली भूल सकता है क्या? संदेश खाली में जिस तरह से हिंदू महिलाओं का के साथ एक वर्ग, विशेष वर्ग के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जिस तरह से हिंसा किया गया, उन्हें उनका रेप किया गया, ये कोई भूल सकता है क्या? और फिर कहा जाता है कि सब नॉर्मल है। एक चलाया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और मैं बता दूं, ये नॉर्मल चलाने वाले भी बिहार की राजनीति से बिलोंग करते हैं। आईपेक जो संस्था है जिसके तहत, जिसके मदद से, जिसके आईटी सेल के मदद से टीएमसी चुनाव लड़ रही है, वो और किसी का नहीं, प्रशांत किशोर का है। बिहार में आप खड़ा होकर बिहार के गरीबों के साथ न्याय दिलाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर, आप भूल जाते हो बंगाल जाते आपका क्या, आप गजनी हो कि आपका याददाश्त खो जाता है। गजनी मूवी अगर कोई देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आमिर खान का याददाश्त
2 मिनट में वो उसका या वो भूल जाता है सारी बातें। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर भी इसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं लगता है। बिहार आते हैं, उनको देशभक्ति मन में आ जाती है। बिहार आते हैं, उनको बिहार की जनता को सेवा करने का मन करता है। और बंगाल जाते वो हिंदुओं की महिलाओं के साथ जो रेप करता है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो निर्ममता से पेश आता है, उन लोगों के पाप को छुपाने का काम करता है ये आईपैक। ये वही बंगाल है जहां मां दुर्गा की आरती होती है मेरे दोस्तों, जहां शक्ति स्वरूपा जगदम्बा की पूजा की जाती है, जहां से वंदे मातरम निकला। यह बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की धरती कहलाती है। और आज बंगाल अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, उसी पहचान के लिए लड़ रहा है। और अब बात उन ओपिनियन पोल की करेंगे जो रोज टीवी पर दिखाया जा रहा है। भाई ये वही खेल है जो पहले भी खेला गया था। ये खेल से सब अब जान गए हैं। ये बिहार में भी खेला हुआ था, ये यूपी में भी खेला हुआ था। हेडलाइंस कुछ और, रिजल्ट कुछ और। सबने देखा कि बिहार में किस तरह से दिखाया जा रहा था कि तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में दिखाया गया था कि बीजेपी बड़ी हार, बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और है। ये बंगाल की जनता के अंदर डर घुसाना चाहते हैं कि आप लोग बीजेपी को वोट ना करें। अगर आप लोग कीजिएगा और टीएमसी की सत्ता आएगी तो फिर 2021 की तरह पोस्ट पोल के बाद आपको पीट दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा। लेकिन इस बार डरना नहीं है, इस बार वोट करना है। मैं बंगाल गया था और बंगाल की हकीकत जानने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि बोलना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बंगाल में। बंगाल में गुंडाओं का राज चल रहा है, कटुआओं का राज चल रहा है। बंगाल के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि प्रोपेगेंडा मानिएगा या सच्चाई देखना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल बदलना चाहिए तो ये सिर्फ वीडियो मत देखिए, ये सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं है। आवाज उठाइए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए हर ये बात को, इस सच्चाई को। क्योंकि याद रखिए, जब जनता जागती है तो इतिहास बदलता है। और इस बार बंगाल में इतिहास बदलना होगा। सनातनियों को सरकार में आना होगा, क्योंकि बंगाल जल रहा है। अगर आप अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, मैं तमाम उन हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं, बंगाल को बचा लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम देखते रह जाएंगे और आप पीटते रह जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।